ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा में आज के एपिसोड में शीना बड़े गुस्से के साथ सफदर के पास आती है और आशा कहती है कि आप कैसे बाप हैं, आप उस लड़की के साथ अपनी उस लड़के का रिश्ता करना चाह रहे हैं जिसको आपकी बेटी पसंद करती थी, जो उसके लिए चाहती थी कि उसके साथ शादी हो, लेकिन आप को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो सफदर कहता है कि लीम साहब के मेरे पे बहुत एहसानात हैं और अब एहसानात उतारने का वक्त आया है। मैं इतना खुदगर्ज़ बाप नहीं हूँ कि अगर मेरी बेटी को अच्छा रिश्ता नहीं मिल सका तो मैं किसी और को भी ना लेने दूँ। वो बहुत अच्छे लोग हैं, अगर उन्होंने हमारी बेटी पसंद नहीं आई तो ज़रूर कोई ना कोई वजह होगी, तो तुम क्यों इतना बड़ा इशू क्रिएट कर रही। शीना कहती है कि इशू मैं क्रिएट कर रही हूँ, आपकी बेटी आपको सारी ज़िंदगी माफ़ नहीं कर सकेगी जब वो पता चलेगा कि मेरा बाप जो है वो जिस लड़के को मैं पसंद करती हूँ उसी लड़के की किसी और लड़की से शादी करवा रहा है। जिस पर वो कहता है कि बस मैंने बहुत सुन लिया तुम्हारी बात, मैंने लाहौर के सबसे बड़े मैरिज ब्यूरो से रब्ता कर लिया है, तुम्हें तुम्हारी पसंद का, तुम्हारी ख्वाहिश का, जिस तरह तुम चाहती हो वैसा लड़का मिल जाएगा, तुम परेशान ना हो। इस वक्त सिर्फ ज़रूरी बात यह है कि इरफान साहब के बाद का पैगाम अलीम साहब तक पहुंचाना है और उनको इस बात के लिए राज़ी करना है कि वो फ़िज़ा की शादी उससे कर दें। मुझे पता है कि वो हमारी वजह से ही इनकार कर रहे होंगे जब उन्हें पता चला होगा कि हम नताशा के लिए, निसार के लिए इंटरेस्टेड थे। जिस पे वो कहती हैं कि आप तो पता नहीं कैसे इंसान है, आपको तो अपने बच्चों से प्यार ही नहीं है। सफदर कहता है कि इस तरह का काम करके मैं साबित कर सकूंगा कि मुझे अपने बच्चों से प्यार है। तुम कितनी गलत सोच रखती हो ना शीना, मुझे बड़ा अफसोस होता है। बस मैंने फ़ैसला कर लिया है कि निसार की शादी फ़िज़ा से ही होगी और उसकी अरेंजमेंट हमारे घर में होगी। जिस पे वो कहती है कि शीना कहती है क्या हमारी बेटी ये बात बर्दाश्त कर लेगी। तो सफदर कहता है उसको सिखाओ बर्दाश्त करना, उसको बर्दाश्त करना आना चाहिए। देखो जब हादिया बर्दाश्त कर लेती है हमारे बेटे को, वो किसी और लड़की से पसंद करता है, किसी और लड़की को शादी करना चाहता है, लेकिन फिर भी वो सब कुछ बर्दाश्त करके इस घर में रह रही है ना, तो अपनी बेटी को भी समझाओ कि वो भी बर्दाश्त करना सीखे, उसको भी बर्दाश्त करना आना चाहिए। और मैं जान के फ़िज़ा और निसार का फंक्शन इस घर में करवाऊंगा ताकि उसके अंदर बर्दाश्त की प्रैक्टिस हो, उसके अंदर बर्दाश्त पैदा हो। जिस पर वो कहती है कि अच्छा क्या, वो खामोश होकर वहाँ चली जाती, कहती है आगे तो बात करना ही फजूल है और बेकार है। फिर उसके बाद अलीम साहब के घर में जाते हैं सफदर साहब और जाकर उन्हें कहते हैं कि आपने क्यों इनकार किया है, शादी से इतना अच्छा रिश्ता है, वो मजहबी लोग हैं, बहुत सुलझे हुए लोग हैं, मुझे तो निसार वैसे भी बहुत पसंद है, आपकी बेटी के लिए बड़ा अच्छा रिश्ता है, आप क्यों इनकार कर रहे हैं। जिस पर पहले तो रहीम साहब बड़ा टाल मटोल करने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं हमारी बेटी भी पढ़ना चाहती है। वो भी कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे स्टेटस के मुताबिक ही रिश्ता हो ताकि हमारी बेटी वहाँ निभा कर सके। तो उसके सफदर साहब कहते हैं कि आपका क्या ख्याल है कि हादिया हमारे घर में खुश नहीं है, अगर हम आपके स्टेटस के नहीं है लेकिन फिर भी हादिया हमारे घर में खुश है, इंशाल्लाह फ़िज़ा भी अपने घर में बहुत खुश रहेगी। वो लोगों का बैकग्राउंड बहुत मजहबी है, वो बहुत अच्छे लोग हैं, सीधे साधे से लोग हैं, बिल्कुल आपकी तरह के हैं, आप क्यों रिश्ता करना नहीं चाह रहे। फिर उसी दिन में अलीम साहब की बीवी कहती है कि दरअसल बात यह है कि हमें पता चला था कि आप नताशा के लिए निसार में इंटरेस्टेड थे, इसलिए हम इस रिश्ता करने से पीछे हट रहे थे और हमें हादिया ने मना किया था कि जो है ना आप वहाँ पर शादी ना करना, क्योंकि नताशा के बारे में ऐसा शादी के बारे में सोच रहे हैं। जिस पर अलीम साहब कहते हैं बड़े अफसोस की बात है कि अगर मेरी अपनी बेटी के लिए उसका अगर वहाँ रिश्ता नहीं होने दिया तो क्या मैं आपकी बेटी का भी वहाँ रिश्ता नहीं होने दूँगा। इतना अच्छा रिश्ता हम क्यों हाथ से जाने दें। बस मैंने कह दिया है, मेरा यही फ़ैसला है कि मैंने आपकी शादी उससे करवाना, फ़िज़ा की शादी निसार से करवानी है तो निसार से ही होगी, ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। और प्लीज़ अब आप जो है कोई आर्गुमेंट ना करना, ताकि जो है ना, और मैं एक और बात कह रहा हूँ कि शादी के सारे फंक्शन, तीनों दिन के फंक्शंस मेरे पैसों के होंगे और मैं ही करवाऊँगा। ये मेरी तरफ से मेरी बेटी के लिए गिफ्ट है और हमारी दुआ है कि हमारी बेटी हमेशा बड़ा खुश रहे। जिस पर वो कहती हैं कि हाँ अलीम साहब आपका, सफदर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सफदर साहब कहते हैं शुक्रिया की कौन सी बात है, आपके मुझे पहले ही बड़े एहसानात हैं, अब अगर मुझे एक मौका मिला है इन एहसानात को उतारने का तो आप मुझे प्लीज़ उतारने दें। सफदर साहब ये बात करके घर चले जाते हैं। तो अलीम साहब को उनकी बीवी कहती हैं कि सफदर कितने अच्छे दिल का इंसान है ना, और नताशा उतनी ही बुरे दिल की लड़की है, औरत है, पता नहीं अल्लाह ताला ने इनकी कैसे जोड़ी बना दी है। मुझे तो वो शीना ज़रा सी भी अच्छी नहीं लगती, वो इतनी उस दिन बदतमीज़ी से बात करती है। देखो सफदर साहब कितने अच्छे दिल के इंसान हैं, उन्होंने हमसे कितने अच्छे तरीके से बात की है।